बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और आप अपनी तमाम मज़ामीन की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप कुछ सीख भी रहे हैं इनसे। तो इंशाल्लाह आज से आपकी जोग्राफ़ी की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी और आज की क्लास में मैं आपको जोग्राफ़िया मज़मून का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगी। पहले मैं आपको उसकी बुक का थोड़ा सा बताऊंगी कि किस तरह से हमने बुक को लेके चलना है और सेकंड नंबर पे मैं जोग्राफ़िया के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, चूँकि ये आपके लिए इस वक्त एक न्यू मज़मून है, न्यू सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम जोग्राफ़िया से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बुनियादी बातों के बारे में सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत ही तवज्जो के साथ इसको देखना भी है और सुनना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी जोग्राफ़ी की किताब आप लोग अपने सामने रखें ताकि मैं जो उसमें से इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊँ आप अपने माइंड में रख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। स्टूडेंट्स, ये आपकी जोग्राफ़िया की बुक है 7th क्लास की और इस बुक में से आप लोगों ने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। चूँकि आप लोग जोग्राफ़ी को सिर्फ फर्स्ट टर्म में पढ़ते हैं, सेकंड टर्म में हम लोग जोग्राफ़िया नहीं पढ़ते बल्कि इसकी जगह पर हम तारीख़ पढ़ते हैं। तो हम लोग फ़र्स्ट टर्म में सिर्फ जोग्राफ़िया पढ़ेंगे और इसके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं। तो आप जल्दी से ज़रा अपना कंटेंट पेज ओपन कर लें ताकि वहाँ से मैं आपको चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दे दूँ। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कंटेंट पेज है जिसमें आपके चैप्टर्स के नेम मेंशन है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके बुक में 11 चैप्टर्स हैं टोटल, लेकिन आप लोगों ने ये सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने। हम इनमें से कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स को स्टडी करेंगे सिर्फ, और हमने जो जो चैप्टर्स पढ़ने होंगे मैं साथ साथ आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो इंशाल्लाह आज सिर्फ थोड़ा सा जोग्राफ़िया मज़मून का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक़ किया और इस कायनात में अल्लाह ताला ने बहुत से निज़ाम तख्लीक़ किए हैं और इन तमाम निज़ाम में से, इन तमाम दुनियाओं में से एक दुनिया है सूरज की दुनिया। सूरज की दुनिया या सूरज का निज़ाम, जिसे हम उर्फ़े आम में निज़ाम शमसी कहते हैं या सोलर सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका निज़ाम शमसी है यह आपके लिए इतना अहम इसलिए है क्योंकि आप जिस जगह रहते हैं वो इसी निज़ाम से ताल्लुक़ रखता है। सूरज एक मरकज़ है और इसके इर्द गिर्द बहुत से अलग अलग तरह के सैयारे जो हैं वो हर वक्त गर्दिश कर रहे होते हैं और इन तमाम सैयारों में से एक सैयारा ऐसा है जो बुनियादी अहमियत रखता है आपके लिए और इस निज़ाम के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा वाहिद सैयारा है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। बाकी जितने भी सैयारे हैं उन पर किसी भी किस्म की लाइफ या ज़िंदगी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सैयारा ऐसा है जो इन तमाम सैयारों से अलग है और मुख्तलिफ है, और इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर आपको ज़िंदगी मिलती है और वो है आपका अर्थ, आपकी ज़मीन। यानी आपकी जो ज़मीन है वो इन तमाम सैयारों से मुख्तलिफ है और इसकी अहमियत इन तमाम सैयारों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। इसकी अहमियत आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर आप रहते हैं। तो इस सैयारे का इल्म होना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी ज़मीन जो है वो आपके लिए इसलिए बहुत अहमियत रखती है। सो इस ज़मीन के बारे में जो इल्म हासिल करना है उसे ही जोग्राफ़िया कहा जाता है, यानी आपकी ज़मीन के मुताले को जोग्राफ़िया कहते हैं। स्टूडेंट्स, जोग्राफ़िया एक यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसका मतलब है ज़मीन का बयान। जोग्राफ़िया वो इल्म है जिसमें आप ज़मीन, इसकी खुसूसियात, इसके रहने वाले और इस पर मौजूद अलग अलग तरह के नक्श, यानी दरिया, समंदर, पहाड़, रेगिस्तान और हर तरह की हर वो चीज़ जो ज़मीन पर मौजूद है किसी न किसी शक्ल में, उस सब के बारे में आप इल्म हासिल करते हैं। ये सब जोग्राफ़िया का ही इल्म है। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी हमें ज़मीन पर गौर फ़िक्र करने की दावत दी और फरमाया, और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और इसने पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है, गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं।
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमें इस बात की दावत देते हैं कि हम उसकी बनाई हुई चीज़ों पर गौर करें। तो हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों का इल्म हासिल करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी ज़मीन पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये बाहर से इस तरह की नज़र आती है, और आपकी ज़मीन पर अगर आप देखें तो हर तरफ एक रंग बहुत ही नुमाया है, और वो है ब्लू कलर, नीला रंग। और ऐसा क्यों है? इस नीले रंग का मतलब है कि आपकी ज़मीन पर पानी कितनी ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है। ठीक है, ये जो बाकी का ग्रीन पोर्शन है और कहीं कहीं वाइट भी आपको नज़र आ रहा है, ये खुश्की के खित्ते हैं जहाँ पर आबादी मौजूद है, जहाँ इंसान, जानवर, पौधे रहते हैं, और बाकी का जो नीला रंग है वो पानी को शो करता है। तो आपकी ज़मीन पर पानी खुश्की से कहीं ज़्यादा है, 71% वाटर है, और बाकी का जो 29% है वो ज़मीन है। डियर स्टूडेंट्स, जोग्राफ़िया का इल्म हासिल करने के लिए दो उसके इक़साम के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। दो उसकी मेन टाइप्स हैं, और फ़र्स्ट टाइप जो है उसकी वो है तबई जोग्राफ़िया। तबई जोग्राफ़िया जो है वो ज़मीन पर मौजूद अलग अलग तरह की उन चीज़ों का इल्म है जो आपको नज़र आता है। जैसा कि आपको ज़मीन पर बहुत ही अलग अलग तरह की ज़मीन नज़र आती है, कहीं पर आपको दरिया नज़र आते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, मौसम है अलग अलग तरह के, बादल, आसमान है और ज़मीन है। ज़मीन भी आपको फिर अलग अलग तरह की नज़र आती है। ठीक है, कहीं पर आपको नज़र आती हैं बहुत ही ज़्यादा खुश्क इलाके नज़र आते हैं, कहीं खुश्क पहाड़ियाँ होती हैं, कहीं आपको पहाड़ नज़र आते हैं। और इस तरह जितनी भी चीज़ें ज़मीन पर मौजूद हैं, चाहे वो पहाड़ है, दरिया है, किसी भी तरह की चीज़, तो इन तमाम चीज़ों का इल्म लेना तबई जोग्राफ़िया है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें तबई जोग्राफ़िया जो फील्ड है, जो किस्म है, उसमें आ जाती हैं। दूसरी जो मेन टाइप है, जो अहम किस्म है जोग्राफ़िया की, वो है इंसानी जोग्राफ़िया। क्योंकि स्टूडेंट्स, ज़मीन पर जो बाकी इन चीज़ों के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मौजूद है वो इंसान है। इंसान की आबादी ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा है, और इंसान की अलग अलग तरह की जो सरगर्मियाँ ज़मीन पर हैं वो भी आपको नज़र आती हैं। इंसान ज़मीन पर तिजारत करता है, खेती बाड़ी करता है, और इसी तरह से वो माइनिंग करता है, पहाड़ों को काटता है, वहाँ ज़मीन के अंदर से अलग अलग चीज़ें निकालता है, कोयला वगैरह, तेल, इस तरह की तमाम चीज़ें। और ये जो आपको ज़मीन पर चलती गाड़ियाँ नज़र आती हैं, ये तमाम ज़मीन से ही रिलेटेड हैं। इंसान और जो ज़मीन का ये ताल्लुक़ है और ये तमाम सरगर्मियाँ हैं, ये है इंसानी जोग्राफ़िया, और इस इंसानी जोग्राफ़िया में ही आप इन तमाम चीज़ों का मुताला करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी जोग्राफ़िया की बात हो तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अहम होती है और इसका ताल्लुक़ जोग्राफ़िया से बहुत ही गहरा है, और वो है उसको एक मॉडल की शक्ल में पेश करना, एक नक्शे की सूरत में पेश करना। ठीक है, आप लोगों को इसका इल्म भी होना ज़रूरी है। ज़मीन को दो तरह से हम पेश कर सकते हैं। एक होता है इस तरह, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मॉडल है ज़मीन का और इसे ग्लोब कहा जाता है, और इसी तरह हम ज़मीन को नक्शे की सूरत में पेश कर सकते हैं। एक पेज पर उसको हम ड्रॉ करके और उस पर पानी को और बाकी दुनिया के जो हिस्से हैं उसको हम शो कर सकते हैं, और ये है प्रॉपर नक्शा ज़मीन का, जिसमें आपको अलग अलग तरह के खुश्की के हिस्से, ये जो येलो कलर में नज़र आ रहे हैं, और जो ब्लू कलर है वो ऑब्वियसली पानी को शो कर रहा है, जो कि ज़्यादा मिक़दार में है। स्टूडेंट्स, जोग्राफ़िया के इल्म पर मुताले का जो आगाज़ है वो काफ़ी कदीम ज़माने से ही हो गया था, और बहुत ही पुराने दौर से लोगों ने जोग्राफ़िया का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया था, इस पर रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। लेकिन सबसे पहले इसका जो आगाज़ हुआ था वो मिस्र और यूनान से हुआ था, और उसके बाद फिर इसमें मुसलमान जोग्राफ़िया दानों ने भी अपना बहुत अहम किरदार अदा किया और जोग्राफ़ी के इल्म को बहुत ही अरूज तक पहुँचा दिया था। और इन नामवर मुसलमान जोग्राफ़िया दानों में अल-बैरूनी, अल-ख्वारिज़मी, अहमद बिन माजिद, अल-इदरीसी, इब्न बतूता, अब्दुल्ला अल-बकरी, हसन बिन अहमद याकूब हमदानी, अहमद बिन जाफ़र याकूबी, और इस तरह की बहुत से नामवर जोग्राफ़िया दानों ने जोग्राफ़िया के इल्म को बहुत ही अरूज तक पहुँचा दिया था। तो ये तमाम इल्म जो है ये जोग्राफ़िया
का इल्म है और आई होप आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई और इसकी अहमियत आपको पता चल गई है। और इसकी अहमियत को समझने के लिए एक ही पॉइंट समझने की ज़रूरत है और वो ये है कि ये आपकी दुनिया है, आप इस पर रहते हैं, तो इसका इल्म लेना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उसमें मैं आपको इंशाल्लाह किताब से बाकायदा चैप्टर का आगाज़ करवाऊँगी। तो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट दैट इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।